अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन विंग की कारकर्दगी कैसी रही, क्या कुछ कर सका ऑपरेशन विंग, कितना आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सका और संगीन क्राइम की कितनी वारदातें हुई। ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस प्रोग्राम में। लाहौर कभी बागों का शहर हुआ करता था। फिजा पुर अमन, दिन रात सड़कों पर चहल पहल, शहरी बेखौफो खतर रहते थे। लेकिन आज यूं लगता है जैसे शहर को किसी कम ज़र्फ की नजर खा गई हो। जराइम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर इस साल भी जराइम की शरह देखें तो लाहौर में 2022 में भी क्राइम रेट कम ना हो सका। शहर डकैती राजनी की अमाजगाह बना रहा। रवां साल संगीन वारदातों में गुज़श्ता साल की निस्बत 13,716 वारदातों का इजाफा हुआ। जराइम की 42,703 संगीन वारदातें हुई। संगीन वारदातों के हवाले से सदर डिवीजन टॉप पर रहा, जहां 9,837 वारदातें हुई। और अगर मजीद तफसील में जाएं तो सिटी डिवीजन में 9,090, मॉडल टाउन में 7,654, कैंट 7,455, इकबाल टाउन 4,684 और सिविल लाइंस में 3,983 संगीन वारदातें रिकॉर्ड की गई। रवां साल डकैती कत्ल की 17 वारदातें हुई, जिनमें सिटी डिवीजन 6 वारदातों के साथ सैर फहरिस्त रहा। सदर डिवीजन में डकैती मर्डर की 4, मॉडल टाउन में भी 4 वारदातें हुई। सिविल लाइंस में डकैती मर्डर की 2 जबकि कैंट में 1 वारदात हुई। रवां साल डकैती की 80 वारदातें हुई, जिनमें सिटी डिवीजन 22 वारदातों के साथ टॉप पर रहा। और अगर मजीद तफसील में जाएं तो कैंट में 20, सदर में 19, मॉडल टाउन में 11, इकबाल टाउन में 4, सिविल लाइंस में भी डकैती की 4 वारदातें हुई। रवां साल राजनी की 14,098 वारदातें रिकॉर्ड की गई, जिनमें सदर डिवीजन की 3,179 वारदातों के साथ पहली पोजीशन पर रहा, जबकि सिटी डिवीजन में 2,888, मॉडल टाउन 2,517, कैंट में राजनी की 2,380 वारदातें हुई। इकबाल टाउन डिवीजन में राजनी की 1,846, सिविल लाइंस में 1,278 वारदातें हुई। रवां साल अगवा बराए तवान की 9 वारदातें हुई, जिनमें सदर डिवीजन में अगवा बराए तवान की 5, मॉडल टाउन 3, कैंट में 1 वारदात हुई। रवां साल शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 24,164 वारदातें रिकॉर्ड की गई। सदर डिवीजन में मोटरसाइकिल चोरी की 5,579, सिटी डिवीजन में 5,272, मॉडल टाउन में 4,335 वारदातें हुई। कैंट डिवीजन में 4,223, इकबाल टाउन में 2,455, सिविल लाइन डिवीजन में 2,300 मोटरसाइकिल्स चोरी हुई। ये थे वो तमाम जराइम के अदादो शुमार जिसने शहर की रौनकों को मांद कर डाला और पुलिस बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। शहर की रौनकें क्या दोबारा बहाल हो पाएंगी, ये एक सवालिया निशान है। साल 2022 क्राइम के हवाले से कैसा रहा? पुलिस हुकाम तो दावा करते हैं कि क्राइम रेट की शरह में बहुत कमी आई है, लेकिन इसके बरक्स आवाम क्या राय रखती है पुलिस की कारकर्दगी में, ये आपको दिखाते हैं। मेरी पुलिस वाले ने कोई ऐसा मामलात नहीं है और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰਬੜ ਲਹਾਓ ਔਰ ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਟ ਸ਼ਾਬਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਟ ਸ਼ਾਬਦਿਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤਾਵਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਵਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ हेल्प की जाए और सानू मोटरसाइकिल का सानू दोबारा दी जाए। हमारे इलाके में फ़िलहाल बहुत डकैती हो रही हैं आजकल, ठीक है। 9-10 बजे 11 बजे शॉपें बंद हो जाती हैं, ठीक है। मजबूरी है मेरा 2 अड्डे हैं, ठीक है। मैंने अपने वालिद साहब का घर पिस्तौल पड़ा हुआ था, वो ला के रखा है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी ला के रखा ही है। तो पुलिस वाले आए हैं, मिले हुए थे साथ में, ठीक है। ये आगे इन लोगों ने दस्ती वो पिस्तौल पकड़ा हुआ है, हमको उधर से मारा है, ठीक है। शॉप दस्ती बंद करवाई है हमारी, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने थाने में लेके गए हैं, एक लैदा रूम में बिठाया हमको, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने फिर उधर भी मारा इन लोगों ने हमें, ठीक है। उधर मार के तो बाद में कह रहे थे जी मुक लो जो मुकना है, ठीक है। हमने, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, 700 रुपये में दिहाड़ी लेता हूँ शॉप से, ठीक है, मैं कहाँ से मुकता। तो फिर इन लोगों ने कहा 1 लाख रुपया दो, आप पे पर्चा नहीं देते, आप घर चले जाना, ठीक है। वो ऐसे वो भाई ने मेरे ने तलक डलवाया, फिर उन लोगों ने मेरे पे दस्ती पर्चा दे दिया, फिर उसके बाद भी मारा है। फिर सुबह मैं कचहरी ज़मानत करवा के तो इधर आया, ठीक है। जी, ये उधर शराब भी पड़ी हुई थी, ठीक है। वो पैसे मांग रहे थे, मैंने पैसों का नहीं बताया उन लोगों को, मैंने नहीं देने पैसे, ठीक है। वो कह रहे हैं ठीक है इन पे पर्चा दो, ठीक है। शराब मेरे पास पड़ी हुई है, पिस्तौल इन लोगों ने बरामद कर दिया हुआ है, तो चर्च भी डाल रहे थे मेरे ऊपर। तो इसके अलावा आप पे सामने भी बहुत मारा उन लोगों ने। पुलिस का आम रवैया सही नहीं होता, ठीक है। गरीबों को तंग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आने जाने को रोकते हैं, ठीक है। आगे स्मोक बहुत डल रही है, ठीक है। नजायज़ ये लेके जा रहे हैं आजकल, ठीक है। बहुत इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ। सर मैं जो है ना, लड़का था एक, उसके साथ मेरी थोड़ा सा मसला मसाइल चल रहा था। उसके मामू थे CIA में, इम्तियाज़ नाम था, ASI मुस्तफ़ाबाद थाने में CIA में। उसने कॉल की है, अपने एक दोस्त है फैसल मुहाफिज़ है, ये थाना मनावा में। तो वहाँ मुहाफिज़ मुझे वो अपनी बाइक पे आए हैं, दोनों वो लेके चले गए थाने मनावा। वहाँ से सुबह कोई रात उन्होंने मुझे 12 बजे लिया था उसकी दुकान से, दोस्त की जो था, तो उसकी दुकान से मुझे उन्होंने लिया है और वहाँ से रात को थाने ले गए हैं। और ASI वहाँ पर थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया क्योंकि अभी टाइम थोड़ा गुजर गया इस बात को। तो वो ASI जो था ना, उसने मुझे रात सारी अपने पास रखा। सुबह 6-7 बजे CIA का ASI जो है वो आया था वहाँ पर, उसका नाम इम्तियाज़ अहमद था। उसके ये मुस्तफ़ाबाद थाने में CIA में है वो। तो वो मुझे वहाँ से आकर साइन करके तो लेके चला गया। उसने वहाँ जाके मुझे 3 दिन जो है रखा हवालात के अंदर। मुझे कहीं भी नहीं लेके गए साथ अपने, कुछ भी नहीं कि बरामदगी हुई हो। पहले एक दफ़ा जिसके सामने पेश की है और रिमांड ले लिया 3 दिन का जिस्मानी। वो लेने के बाद मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो है 3 दिन मुझे ना कहीं लेके गए हैं, ना मेरे से कोई बातचीत की है। ये CCTV भी वहाँ थाने में आपको पता लगे होते हैं हवालात के अंदर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने 3 दिन बाद के मुझे जब जज के सामने पेश किया है, तो मुझे उन्होंने कहा, जज को ये बताया कि इससे 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। हालांकि मुझे उन्होंने 3 दिन के अंदर एक दिन भी हवालात से बाहर नहीं निकाला, या मुझे कहीं लेके नहीं गया, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। 24 घंटे की मेरी फ़ोटेज भी वो देखेंगे तो मैं अंदर ही था।
तो ऐसे करके उन्होंने मेरे पे 3 बरामदगियाँ डाल के मेरा CRO करवा के मुझे कैंप जेल के अंदर छोड़ के नाजायज़ पर्चे मेरे ऊपर डाले हैं उन्होंने। ये जो नारा वगैरह लगाते हैं पुलिस अवाम की दोस्त है, पुलिस अवाम की दोस्त है, पुलिस अवाम की दोस्त नहीं है ना, उसकी पुलिस जो है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है। वो अमीरों की रखेल है और गरीबों के साथ वो नाजायज़ ही करते हैं। पुलिस नाजायज़ ही कर रही है, अमीरों के साथ वो उनकी रखेल बनी हुई है और गरीबों के साथ नाजायज़ कर रही है। जो उनका जो है वो करते हैं जी, अपने कोई ऐसे होते हैं, कोई अपना कह जाते हैं मेरे मामू है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फ्री च फसा देंगे तो इंज कर देंगे। इस तरह करके उन्होंने मेरे साथ सीन चलाया अपने मामू को कह के, और इसी तरह कोई पैसे लगा देते हैं पीछे कि गरीबों को जो है इस तरह फंसाया जाए। इस तरह करके सारा सिस्टम पुलिस चला रही है। यही है मैसेज कि पुलिस जो है वो सबके साथ नाजायज़ करती है। ये पुलिस के जो है ना किसी के साथ जो है ना गरीब के साथ तो बिल्कुल ही ना नहीं करती। ओवरऑल पुलिस जैसे अब देखें ना, लोग जैसे कहते हैं जी पुलिस अवाम की दोस्त है, पुलिस अवाम की दोस्त है, तो पुलिस को उसी तरह होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ना कि खुद उल्टा उनका जो है ना उनके साथ नाजायज़ करनी चाहिए। जी पुलिस सारी बात किस्म थी जे तो कोई मिसाल है चौरी बंदा आ या पैसे दे ले वाला है तो ਉਹਦੀ मन मर्जी होंगी। जो मैरिड करे ਉਹਦੀ मैरिड नहीं हो सकती, क्यों काफ़ी पुराने केस मेरे है ने, अक्सर मैं पुलिस वाह पैदा रहा। बात किस्मती है वो आंदा जी अड्डा गरीब है, मैं 11-12 बच्चे ने, मुंडा सब्जी का काम करता, मेहरबानी कर, पर वो आंदा नहीं अड्डे चुको। मेरी नात का सवाल आ पुलिस का कि मैं बथेरी रौला पाना जो मैं कराना चुका लो, वो भी उन्होंने पुलिस के विच के आता है भी इनू अड्डे चुक ले, फिर मैं केस वापस लेना। अफसोस इस गल का है भी पुलिस को सरा के भी आंदा अड्डे चुको। जी अड्डे चुकन का केस फिर पत्ता ना साफ होया ना, तो सारे पत्ता कोई लड़ाई लुड़ी के केस है। मेरा वालद कतल होया, मेरा चाचा कतल होया, मेरा भरा कतल होया, असी भी खाते रहे हैं। असी कुछ धक्के खाते बहुत, वो केस बारे बैठो लड़ाइया झगड़िया के या 13-20 के वगैरह। चोरी का गलत सारा पर्चा कोई नहीं करना, पत्ते छदाएगा सारी पुलिस ने पता दे जे तेरे हक नहीं की गल एक है थानेदार जा कतल होए ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੰਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਰਾਣ ਚੁੱਕਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 5-7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਟ ਦੇ ਕਾਦਰ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ 2 ਨਮਾਜ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਹੀਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਹੋਂਡਾ ਲਾਇਆ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਫੇ ਕਾਲ ਦੀ 9-9 ਕੀ 9-9 ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਥਾਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਗਨਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਲਾ ਗੱਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹ ਪਛਾਣ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਹੋਂਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਸਰਦੀ ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਚੀਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਕਾਗਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 3 ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਟੱਚ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਤੂੰ 3 ਲਿਖਾਏ ਨੇ 3 ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। 3 ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਟੀਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, SAP ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੋਰੀ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ,
ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਕਮਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ बड़ी। मैं ना अपर माल ना शॉप पे काम करता हूँ, कपड़े वाली शॉप पे। तो मैं आ रहा था, इन लोगों ने जेल रोड में पुलिस वालों ने मुझे रोका है। रोक के मेरी तलाशी ली है, पॉकेट में ना चर्च डाल दिया है। चर्च डाल के और मुझे थाने ले गए। इतना मारा, 2 दिन मेरे घर वालों ने रब्ता नहीं करने दिया। घर वाले इतने परेशान हुए और मैं हवालात में था। तो घर वाले आए तो घर वालों ने बेल करवाई है। पैसे उन लोगों से भी बहुत पैसे मांगे इन लोगों ने, ठीक है। तो बेल करवा के कचहरी से ज़मानत करवा के तो इन लोगों ने इसने छोड़ा मुझे। तो मेरा ये मैसेज है कि ये पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए गरीब लोगों के साथ। इतनी सैलरी भी नहीं है मेरी, रिश्के पे जाता हूँ, ठीक है। कभी कभार लिफ्ट लेके आ जाता हूँ दोस्तों के साथ। तो मेरा ये मैसेज है कि मैं ये पुलिस वाले अच्छा नहीं कर रहे हम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ। और जो मैंने पहना हुआ था वो भी तकरीबन 5-6 तोले था, ठीक है, जो उसने मेरे हाथ से उतरवाया, कानों से, पाँव से उतरवाया। ठीक है, उतरवाने के बाद पहले वो अंदर दाखिल हुए हैं। सबसे पहले वो काले कपड़ों वाला दाखिल हुआ। मैं समझी शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक हाथ है। में उसने खुली गन पकड़ी है एकदम से। मुझे नहीं पता चला कब वो, जब यहाँ आ गया तो पता चला ठीक है, कैसे डोर खुला। दूसरों को कहता है इधर आ जाओ, वो इधर जाने लगे, इधर आ जाओ इधर। अंदर ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरी वो भांजी उसके पास। ठीक है, तो कहता है इसको बाहर निकालो, यहाँ से झंझोड़ के कहता है। तो ये कहने लगी कि बाजी के इसने क्या किया है। तो कहता है इन्नू बाहर कड्डो। पंजाबी में बात कर रहे थे। ठीक मैंने है। कहा ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ मेरे पास बैठेगा। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, गन नीचे करो, गन नीचे करो, छुरी नीचे करो। दहशत डालने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए मैं दूंगी। ठीक है, उस छुरी वाला कहने लगा पहले अपना जेवर उतारे। मैंने कहा मैं उतार देती हूँ। ठीक है, वो उतारा, मैंने वहाँ बेड पे रखा है, उठा के वो पॉकेट में डालता रहा। ठीक है, तकरीबन वो 6 तोले था। ठीक है, वो उसने पॉकेट में डाला है। उसके बाद वो जो काले कपड़ों वाला है वो अंदर घुसा है। मेरी भांजी की कबर्ड को उसने चेक किया। उसके बाद कहता है चाबियाँ कहाँ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, चाबियाँ ली हैं उससे, उसकी वो उसने सारी तलाशी ली। उसके बाद दूसरी कबर्ड की उसने दूसरे कमरे में, उसको कैसे पता कि वहाँ कबर्ड है, ठीक उसमें है, मेरा जेवर है। ठीक है, उधर इसका टैब था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच थी। उसने वो बास्केट उठा के टैब निकाला, वॉच निकाली है। चाबियाँ किधर है, चाबियाँ किधर है, चाबियाँ निकालो। जब इस पे गन उसने उठाई है तो मैंने कहा नीचे करो गन, चाबियाँ मैं देती हूँ। चाबियाँ मेरे बैग में थी, वो निकाल के मैंने कहा खोल दो, जो इसको चाहिए वो ले लो। ठीक है, निकाला उसने जेवर। बाद में वो सब लेने के बाद मैं यहाँ बैठी देख रही हूँ। मेरे सामने उसने अपने वो जो बच्चों का स्कूल बैग होता है ना, 2 शोल्डर पे डालने वाला ब्लैक, उसमें डाला मेरे सामने सब कुछ। उसके बाद कहता सोना कटो, सोना कितने, सोना कितने। मैं कहा सारा सोना तो तू लैके जा रहे हैं, और सोना मैं कितों ले आऊँ। की राय आपने जानी कि साल 2022 में उनके साथ किस तरह की डकैती की या संगीन वारदातें जो हीनियस क्राइम है किस तरह से हुआ। एक इसी तरह की फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके घर पे, जिसे हाउस रॉबरी कहा जाता है, 80 लाख रुपए की डकैती करके मुलजिम फरार हुए। ना डाकुओं का पता चला और ना ही उस रकम का पता चल सका कि कहाँ पे वो डाकू गए और निकल गए। पुलिस दावे तो बहुत करती है लेकिन ना मुलजमान पकड़े जा सके, ना मुलजमान का कोई सुराग मिला। इस फैमिली ने, जो मुद्दई भी हैं मुकदमे के, सीआईए के पास ट्रांसफ़र किया केस, जो अभी तक सिर्फ ज़ेर तफ्तीश है, उसकी तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि लाहौर में क्राइम की शरह जो है वो बहुत कम हुई है। डीआईजी ऑपरेशन हो या दीगर पुलिस अफसरान हो, ये दावा करते हैं कि लाहौर में क्राइम रेट कम हुआ है। ये मिसाल आपके सामने है कि 80 लाख रुपए की डकैती और इस घर में होती है। तो आपकी बात करवाते हैं, आप सुन लें इनसे कि 80 लाख रुपए की डकैती करने वाले डाकू जो हैं वो किस तरह के थे, किस तरह से घर में दाखिल हुए और दिन दहाड़े डकैती की वारदात होती है। आप बताएं जी, आप घर में थी, किस तरह डाकू आए थे, की उन्होंने कीता? उन्होंने ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ 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 ਉੱਠ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਦੋ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। अच्छा असला जेड़ा वे गन इको कोल सी, ਗਨ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ बाकी ਕੋਲ- छुरियां सन। ਇੱਕ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ। ठीक हो गया। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਹਨਿਆ ਸੋਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਚੁੱਕੀਏ, ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਉਧਰੋਂ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੜਾ ਆ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ। ठीक है। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 4:45 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। कितना देर अंदर रहे ने, कितनी देर अंदर मकसद रहे? भी सवा पौने आए ने गे की 4:15 आए ने ते 4:45 हो गए ने। ठीक है। 4:45 गए ने ते 4:15 आए। ठीक है। जो कुछ उन्हें लिया है मुड़ के फिर वो निकले ने लेके ते इन्हें क्या मेरा मोबाइल ते पासपोर्ट दे देवो। जेड़े दो ने वो देंदे ने ते जेड़ा दूसरे रंग दा ना काले रंग दा जेड़ा तैनूं दसे पहले अंदर दाखल होया वो कहना उन्हें अपने बैग च पा लैने। ठीक है। जिसले बैग च पा लैने तो उस तो बाद पता नहीं ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 5-6 ਚੱਕਰ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ठीक है। ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा माँ जी आप माइक लें और आप बताएं कि कितना कीमती सामान था। 80 लाख रुपया कैश तो नहीं होगा घर में, क्या कुछ था, कैसे नहीं, मेरे कैलकुलेट? पास था तकरीबन 1.5 लाख रुपया कैश और- था? जी कैश था। ठीक है। वो मेरे वॉलेट में था, उसमें मेरा पासपोर्ट था, ठीक है। इकामा था और वहाँ का शनाख्ती कार्ड था। ठीक है। अच्छा, वो उसी में मेरे पैसे थे, मैंने अंदर कबर्ड में रखे हुए थे। ठीक है। उसके अलावा दूसरी कबर्ड में मेरे पास तकरीबन 40 तोले से ज़्यादा सोना था। अच्छा जेवर था आपका? जी मेरा जेवर था। और ठीक है। जो मैंने पहना हुआ था वो भी तकरीबन 5-6 तोले था, ठीक है। जो उसने मेरे हाथ से उतरवाया, कानों से, पाँव से उतरवाया। ठीक है। उतरवाने के बाद पहले वो अंदर दाखिल हुए हैं, सबसे पहले वो काले कपड़ों वाला दाखिल हुआ। मैं समझी शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक हाथ है। में उसने खुली गन पकड़ी है एकदम से। मुझे नहीं पता चला कब वो, जब यहाँ आ गया तो पता चला ठीक है। कैसे डोर खुला। दूसरों को कहता है इधर आ जाओ, वो इधर जाने लगे, इधर आ जाओ इधर। अंदर ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरी वो भांजी उसके पास। ठीक है। तो कहता है इसको बाहर निकालो, यहाँ से झंझोड़ के कहता है। तो ये कहने लगी कि बाजी के इसने क्या किया है। तो कहता है इन्हू बाहर कड्डो। पंजाबी में बात कर रहे थे। ठीक मैंने है। कहा ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ मेरे पास बैठेगा। ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। गन नीचे करो, गन नीचे करो, छुरी नीचे करो। दहशत डालने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए मैं दूंगी। ठीक है। उस छुरी वाला कहने लगा पहले अपना जेवर उतारे। मैंने कहा मैं उतार देती हूँ। ठीक है। वो उतारा, मैंने वहाँ बेड पे रखा, उठा उठा के वो पॉकेट में डालता रहा। ठीक है। तकरीबन वो 6 तोले था। ठीक है। वो उसने पॉकेट में डाला। उसके बाद वो जो काले कपड़ों वाला है वो अंदर घुसा है। मेरी भांजी की कबर्ड को उसने चेक किया। उसके बाद कहता है चाबियाँ कहाँ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। चाबियाँ ली हैं उससे, उसकी वो उसने सारी तलाशी ली। उसके बाद दूसरी कबर्ड की उसने दूसरे कमरे में, उसको कैसे पता कि वहाँ कबर्ड है। ठीक उसमें है। मेरा जेवर है। ठीक है। उधर इसका टैब था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच थी। उसने वो बास्केट उठा के टैब निकाला, वॉच निकाली है। चाबियाँ किधर है, चाबियाँ किधर है, चाबियाँ निकालो। जब इस पे गन उसने उठाई है तो मैंने कहा नीचे करो गन, चाबियाँ मैं देती हूँ। चाबियाँ मेरे बैग में थी, वो निकाल के मैंने कहा खोल दो, जो इसको चाहिए वो ले लो। ठीक है। निकाला उसने जेवर। बाद में वो सब लेने के बाद मैं यहाँ बैठी देख रही हूँ, मेरे सामने उसने अपने वो जो बच्चों का स्कूल बैग होता है ना, 2 शोल्डर पे डालने वाला ब्लैक, उसमें डाला मेरे सामने सब कुछ। उसके बाद कहता सोना कटो, सोना कितने, सोना कितने। मैं कहा सारा सोना तो तू लेके जा रहे हैं, और सोना मैं कितों ले आऊँ। अच्छा, उसके बाद जब बार बार उसने 4-5 दफ़ा वो कबर्ड चढ़ के ऊपर चेक किए। उसके जूते का छोटा सा पीस हमें बेड से मिला। अच्छा जी। उसके बाद वहाँ मेरा चारपाई थी, उसका उसने उछाला। मेडिसिन मेरी थी क्योंकि मुझे उन दिनों डेंगू हुआ था, तो वो उसने सारी गिरा दी। बाकी दवाइयाँ गिराई हैं।
वहाँ कार्टन पड़े, उनमें चीज़ें थी, वो उछाली उसने। यानी अपने तमाम निशानात मिटा रहा था। मुंह पे मास्क था, आंखों पे ऐनक थी, ऊपर कैप लगी हुई थी और ग्लव्स जो है सर्जिकल ग्लव्स उसने पहने हुए थे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप सारी ज़िंदगी आप बैरून मुल्क रहीं जी। अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो पाकिस्तान आप अब आ गए हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ की पुलिस जो है या यहाँ का कानून जो है वो लोगों को नहीं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। अब वहाँ हमने जो कमाया अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया, यहाँ ये होना था हमारे साथ। इस मुल्क में आके हमने धोखा खाना था इस पुलिस से, इन लोगों से। कहते घर से आदमी पकड़ाओ, किस पे शक करें? अपने आप पे शक करें। जो आदमी बाहर गए हैं उनके सीसी फुटेज मिले हैं, उनको देखें। जब वो पकड़े जाएं, घर से निकलता है या बाहर से, फिर हमें एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। ये इन लोगों का ड्रामा है। 27 तारीख को 2 माह हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बना। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। जो कुछ किया है मेरे बेटे ने किया है, लेकिन पुलिस अभी करते हैं, आज जाते हैं, कल जाते हैं, रोज़ाना रात सुबह से जाता है, रात थाने में 11-12 बजे तक बैठा रहता है। कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, आप इस मुकदमे के मुद्दई हैं और डकैती ज़ाहिर है दोनों ख़वातीन घर में थी, इन्होंने बताया किस तरह से डाकू आए। आप उस प्रोसेस के बारे में बताएं जिसमें आपको पुलिस की जानिब से तो बड़ा दावा किया जाता है कि डकैती की वारदातें होती नहीं हैं और अगर होती हैं तो हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो आप ये बताएं कि जब ये वारदात हो गई, 80 लाख रुपया लूट के वो चले गए, तो पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस के आने में तख़ीर तो नहीं हुई? और आने के बाद क्या किया, ये बताएं। वो लोग हमें ना इधर बंद करके चले गए थे, बाहर से इस दरवाजे की ना कुंडी लगा के चले गए थे। ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन भी आपके पास नहीं था? नहीं थे। ठीक है। ये काफ़ी देर तक वो काले कपड़ों वाला चक्कर लगाता रहा, इस वजह से हमने कोई मतलब मूवमेंट नहीं की कि हो सकता है नुकसान दे देगा। फिर उसके बाद मैंने बाहर कॉल की ये सामने गराज वाले को, उसको मैंने कहा कि आके कुंडी खोले। उसने आके कुंडी खोली अंदर, तो मैं बाहर हुआ, मैंने 15 को कॉल की है। पुलिस तकरीबन 15 मिनट के अंदर आ गई थी। ठीक है। हाँ जी, पुलिस आई थी, साथ में डॉल्फिन आई थी। ठीक है। SHO खुद आए थे। ठीक है। सब आए थे। उन्होंने क्या कहते मौका माल देखा, उन्होंने जो टीम आती है फिंगरप्रिंट वगैरह वो सब उन्होंने बुलाई टीम और फिंगरप्रिंट वगैरह चेक किए। लेकिन वो चेक कैसे करते, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे सर्जिकल, वो भी हमने उन्हें बताया। उसके बाद ये भाई हैं, इनको ले गए उठा के। ठीक है। इनको थाने ले गए। इनका छोटा भाई था, उनको ले गए थाने में। ये आए थे, काम से आए थे। ठीक है। मैं मौजूद था, मैं भी थाने चला गया। वहाँ पे जाके पूछताछ उन्होंने की। उसके बाद इनको 7-7 घंटे उन्होंने बिठाई रखा वहाँ पे। ठीक है। सकलैन साहब थे उस वक्त, उनका फिर 2-3 दिन बाद ट्रांसफ़र भी हो गया। ठीक है। जबकि उन्होंने बहुत दावा किया था कि मैं बस चंद दिन है, बस आपका मैं काम करवा दूंगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनसे फिर तफ्तीश गई राशिद साहब के पास। ठीक है। उनसे तफ्तीश उन्होंने फिर आगे मार्क की इमरान को, इमरान से आगे फिर मार्क हुई ASI फरहान को, उससे फिर आगे मार्क हो गई दूसरा एक इमरान है उसको। मतलब हमको तो बस यही उन्होंने चक्कर में डाला है कि आ जाओ, तफ्तीश चेंज हो, आओ तो बयान नए तरीके से सारे हमें बताओ। ठीक है। तो आप ये बताएं कि जो इन्वेस्टिगेशन है अब किसके पास है? CIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। CIA वालों के बारे में तो जो है वो तासुर किया है कि जी डाकू फौरी तौर पे पकड़ लेते हैं। तो अब आपकी तफ्तीश कौन कर रहा है और कितने मुतमईन हैं आप? बिल्कुल सारी सी उम्मीद से हम CIA भी लेके गए थे, यही CIA के काम सुन के कि वो बहुत साथ देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमको ये तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, वहाँ पे भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा हम लोग गए हैं वहाँ पे, DSP साहब से मिले हैं, उन्होंने तफ्तीश मार्क की है। जिन्हें मार्क की थी उनको टाइम नहीं था, उन्होंने फिर चेंज कर दी तफ्तीश। अब सईद साहब हैं, उनके पास तफ्तीश है हमारी, तो उनको भी क्या कहते हैं ये 4-5 दिन हो गए हैं। ठीक है। वो बिज़ी इतना होते हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम लोग अभी आउट ऑफ सिटी हैं, हम यहाँ पे हैं। तो मैं तो उन्हें रोज़ फ़ोन करता हूँ कि हमारा तो काम आप करके थे, क्योंकि किसी उम्मीद से ही हम CIA लेके गए थे। वहाँ पे भी अगर हमारे साथ ये थाने वाली सलूक होगा तो मैं फिर क्या कहूँगा।
अच्छा, आप सऊदीया रहे हैं सारी ज़िंदगी, आपकी मदर, आपके फादर, अब फैमिली, तो आप पाकिस्तान में इसलिए मुंतकिल हुए कि आप मुस्तकिल यहाँ रहना चाहते मैं हैं? यहाँ पे स्टडी के लिए आया हूँ, स्टडी के लिए आया था। तो मेरी वालदा अक्सर सर्दियों से पहले आती हैं, तो ये विज़िट के लिए आई थी, 2 माह की छुट्टी पे आती हैं। तो तब ये वकूआ हो गया, उसके बाद फिर एमरजेंसी में मेरे वालिद साहब भी आ गए इस वकूए के बाद। ठीक है, जी तो टोटल 80 लाख रुपया आपने कैलकुलेट किया है जो बिल्कुल, डकैती। 80 से ज़्यादा ही बनता है, अच्छा, ज़्यादा ही ज़्यादा ही आप, बनता है। अच्छा, ठीक है, मेरी दूसरी वॉचेस भी थी जिसमें रोलेक्स सिराडो थी, वो भी चली गई। मेरी एक गाड़ी है, उसकी चाबी तक ले गए वो लोग उठा के। चाबी मुझे पता है, मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी पुलिस से कि मेरी गाड़ी को भी नुकसान हो जाएगा। 80 लाख की गाड़ी है, उसको कुछ हो गया तो 80 लाख का पहले ही हम लोग नुकसान उठा चुके हैं, बाद में हम क्या करेंगे अगर इसको भी उन्होंने नुकसान दे दिया। मेरी खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया है किसी ने। अच्छा, ये भी समझ नहीं आती कौन है, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खड़ी गाड़ी को नंबर प्लेट तोड़ के जा रहे हैं, स्क्रैच डाल के जा रहे हैं, तो इस तरह बस। अच्छा, ये बताएं कि जो मुकदमा दर्ज करवाने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, वो नहीं हुई प्रॉब्लम। फौरी मुकदमा फौरी दर्ज? मुकदमा हो गया था, दफ़ा 392 का FIR उन्होंने कर दी थी, अगले दिन FIR आ गई थी। ये हैं जी वो सऊदीया पलट ख़ानदान जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पे ला के पाकिस्तान में सेटल होना चाहते थे, लेकिन डाकू आए और डकैती की वारदात की और सब कुछ घर में जो कुछ था, कीमती सामान था, जेवरात थे और नकदी भी थी, वो लूट कर चले गए। इन्वेस्टिगेशन विंग भी जो है वो अभी तक कुछ नहीं कर सका। तफ्तीश जो है वो CIA के सपुर्द कर दी गई है, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ऑपरेशन विंग जो है वो ये दावा करता है कि लाहौर में क्राइम को कंट्रोल किया गया है और डाकुओं को नकेल डाली गई है। इस तरह की ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं जो घरों पे भी शहरी लूट रहे हैं और सड़कों पर, आम शाहराहों पर भी डकैती की वारदात होते हैं। वापस आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आपको मज़ीद तफसील दिखाते हैं। SP डॉल्फिन मोहम्मद तोकीर हमारे साथ हैं जी। 2022 का साल, शहरी तो ये कहते हैं कि हम लूटते रहे और पुलिस देखती रही, लेकिन पुलिस इसके बारे में क्या कहती है, SP डॉल्फिन से पूछते हैं। तोकीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोकीर साहब, लोग तो ये कहते हैं कि 2022 जो है वो लूटने का साल रहा, आपका रिकॉर्ड क्या कहता है? क्योंकि सबसे पहले अगर 1-5 पे कॉल आती है तो डॉल्फिन आपकी फ़ोर्स वहाँ पे पहुँचती है। किस तरह की वारदातें बढ़ी, किस तरह की वारदातों में कमी हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें परसेप्शन पर होती हैं, कुछ चीज़ें रियलिटीज़ पर होती हैं। तो अगर चूँकि डॉल्फिन का बुनियादी मकसद रिस्पॉन्ड करना है उन तमाम कॉल्स को कि जो हमें 1-5 पे मौसूल होती हैं, जिसमें क्राइम भी शामिल है, जिसमें हरासमेंट भी शामिल है और कोई दूसरे जो पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो होते हैं। तो अगर डॉल्फिन के रिस्पांस को देखते हुए मैं इस पे बात करूं तो मेरे ख़्याल में क्राइम लाहौर के अंदर वही है कि जो एक अर्बन सिटी के अंदर होता है, अर्बन सेंटर के अंदर क्राइम होता है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर शामिल होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है आपकी और इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर इम्पेक्ट कर रही होती हैं उस क्राइम को। लाहौर को अगर हम बात करें तो क्राइम, हीनियस क्राइम जो है वो उसमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो उसी तरह है जिस तरह के पिछले चंद सालों में रहा है। इसमें कुछ माइनर क्राइम जैसे झपट्टा है कि उसमें कोई वेपन नहीं यूज़ होता है, या मोटर बाइक पे 2 लड़के आते हैं, एक लड़का आता है जाते हुए मोबाइल आपसे इस तरह झपट्टा मार के ले जाता है। उस किस्म का ये जो पैटी है झपट्टे वाला क्राइम, उसमें डेफिनेटली हम देखते हैं कि थोड़ा सा इजाफा हुआ है और उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ है। और इस तरह की जो कॉल्स होती हैं वो डेफिनेटली हमें 1-5 पे रिसीव होती हैं, डॉल्फिन पे रिस्पॉन्ड करती है, तो उससे एक थोड़ा सा पैनिक ज़रूर पैदा होता है उसमें, लेकिन पुलिस अपनी जो है उस पर कार्रवाई करती है डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा तोकीर साहब, ये बताइए कि जो आपका रिकॉर्ड है, जो पुलिस का रिकॉर्ड है, हम तो उसके दादोशुमार की बात करते हैं, यकीनन कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। डकैती की वारदातें
ये भी कहते हैं सेफ सिटी और लाहौर पुलिस ये भी कहती है कि कुछ फेक कॉल आती हैं 15 पे, डकैती की वारदात नहीं होती है, जिस तरह आपने कहा वो झपट्टे की वारदात होती है। तो यकीनन झपट्टा हो या गन पॉइंट पे डकैती हो या राजनी की वारदात हो तो है तो वो इसी तरह से नुकसान हुआ जिसका चाहे छीना गया चाहे गन पॉइंट पे लिया गया। असल जो वारदात है और असल जो कॉलें हैं वो कितनी रही कि पिछले साल की निस्बत जो है वो उसकी तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया कि मोर और लेस जो हीनियस क्राइम है वो वही है जो पिछले सालों में पिछले साल था। इसमें जब हमारे पास कॉल रिसीव होती है डॉल्फिन, हम इसमें हम तो उस वक्त डील कर रहे होते हैं जब तक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है और सिर्फ हमें एक कॉल मसूल हुई है। आप अगर 15 की कॉल्स को देखें तो ये भी होता है कि एक एक क्राइम की जो कॉल है वो 4-4 मरतबा भी की जाती है, मतलब एक ही कॉलर एक क्राइम की कॉल 4 मरतबा भी कर रहा है, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है। और कभी ये भी होता है कि एक क्राइम की कॉल जो है वो 3 लोग भी कर रहे होते हैं। मसलन एक आदमी के साथ कोई वारदात हो गई है तो वो ख़ुद भी कॉल कर रहा है 15 पे, उसका कोई रिलेटिव या उसका भाई उसका बेटा वो भी 15 पे कॉल कर रहा है उसी क्राइम की, और या कोई और उनका जो रिलेटेड आदमी है वो भी कॉल कर रहा है। तो ये इसको बड़ा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि एक क्राइम के मुतल्लिक़ कितनी कॉल्स हुई और वो क्या सारी कॉल्स अथेंटिक थी नहीं अथेंटिक थी। बाज़ दफ़ा हमें फ़ेक कॉल्स भी मसूल होती हैं 15 के ऊपर। तो ये जो डाटा कलेक्शन है या इसका डाटा एनालिसिस है क्राइम का और ओवरऑल फिगर मालूम करने के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उन फेक कॉल्स में से कितनी जेन्युइन कॉल्स थी, कितनी फ़ेक थी और कौन से ऐसे क्राइम थे कि जिनकी एक से ज़्यादा मरतबा कॉल की गई है। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए हम फिर उस पर कंपाइल करते हैं। डॉल्फिन डेफिनेटली हर क्राइम की कॉल पे जाती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है, भले फेक हो या वो ठीक हो, और फिर हमारे पास वही जो डाटा मौजूद होता है कि जिस कॉल पर हमें भेजा जाता है या जो हमें रिसीव होता है। ठीक है। अच्छा तुकीर साहब, डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स जो सड़कों पे गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, इससे 2022 के साल में कुछ फ़र्क पड़ा जब से आप आए और आपने कुछ बेहतरी की कोशिश, यकीनन हर आने वाला सीनियर ऑफिसर जो है वो कोशिश करता है, तो इससे भी कुछ फ़र्क पड़ा या डॉल्फिन के होते हुए भी कॉल्स आती रहीं और लोग जो हैं वो 15 पे कॉल करते रहे? इसमें मैं आपको बताऊं कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। उसी की बुनियाद पर आप देखें तो हमारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं। हमने डेली बुनियादों पर कोई ना कोई स्नैचर, कोई ना कोई रॉबरी वाला जो मुजरिम है वो हम पकड़ रहे होते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम तो बड़ा बेहतर रहा है और इसमें हमारी मतलब DIG ऑपरेशंस लाहौर, CCPO लाहौर और SSP ऑपरेशन लाहौर, इन सब की एफ़र्ट इसमें शामिल है और डेफिनेटली इसको इस लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमारा जो रिस्पांस सिस्टम है वो बड़ा बेहतर रहा है और हमारे इनकाउंटर्स हुए हैं क्रिमिनल्स के साथ। हमने लाइव हाउस रॉबरी के लोग भी जाके पकड़े हैं। ये इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करता है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि जो किसी क्राइम को रिस्पॉन्ड कर रहा है और कॉलर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और क्राइम जो है उस वक़्त ज़्यादा शदीद सूरत इख्तियार करता है जब उसको रिस्पॉन्ड ना किया जाए। ठीक है। तो एज़ फॉर एज़ हम क्राइम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पर जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, एफ़र्ट हो रही है उसके लिए, तो मेरे ख़्याल में उससे जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बेहतर होती है। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसका बेहतर होती है, वो इम्प्रूव होती है और जो लोगों के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो कम होती है। अच्छा तौकीर साहब, ये बताइएगा कि जो लोगों की शिकायत होती है वो कहते हैं कि जी 15 पे हमने कॉल की है तो पुलिस लेट आती है। डॉल्फिन का या पीरू का नहीं वो जिक्र होता, पुलिस के देर से आने की शिकायत अक्सर लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या आपका तरीक़ाकार है डिपार्टमेंट का कि अगर 15 पे कॉल है तो कोई हीनियस क्राइम है तो वहाँ पे पहले जाना है और अगर कोई इस तरह की छोटी मोटी वारदात है तो वहाँ पे नहीं जाना?
इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है। डेफिनेटली डॉल्फिन को जो कॉल वसूल होती है 15 से, उस पर डॉल्फिन ने जाना ही जाना है या पीरू ने जाना ही जाना है और वो मौजूद होते हैं। अगर इसमें कोई हीनियस क्राइम होगा तो हम फिर डेफिनेटली थाने का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, बीट ऑफिसर है, या बाज़-औक़ात SHO साहबान को भी जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे हीनियस क्राइम है जहाँ पे SP साहबान और DSP साहबान भी जाते हैं। तो इसको हमने कैटेगराइज़ किया होता है उसकी सीरियसनेस के लिहाज से, फिर वहाँ पे अफसरान जाके उसका जवाब देते हैं, और जहाँ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है फिर उसमें जो थाना जो है वो इन्वॉल्व होता है, जहाँ FIR दर्ज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसको प्रॉपर उसका बैकअप करने की ज़रूरत है सारे प्रोसेस को, तो वहाँ पे थाना इन्वॉल्व होता है। और मेरे ख़्याल में जब से ये डॉल्फिन फोर्स का एक रिस्पांस सिस्टम यहाँ पे आया है लाहौर के अंदर, तो काफ़ी हद तक जो सिटीज़न्स हैं उनकी ये शिकायत दूर हो गई है कि हम 15 पे कॉल करते हैं और पुलिस मौका पे पहुंचती नहीं है। तो इस चीज़ को डॉल्फिन ने काफ़ी हद तक कवर किया है, और जहां फिर थाने को पहुंचने की ज़रूरत है, SHO को पहुंचने की ज़रूरत है या बीट अफसर को पहुंचने की ज़रूरत है, तो वहां पे वो भी फिर पहुंचते हैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो गिर साहब, जो पुलिस इनकाउंटर जिसका आपने जिक्र किया कि डॉल्फिन फोर्स ने जो है वो इनकाउंटर भी उनके हुए, आपके कई लोग ज़ख्मी भी हुए डॉल्फिन फोर्स के, और कई डाकू पकड़े भी गए, क्या समझा जाता है, तासुर ये है कि अगर पुलिस इनकाउंटर हो कोई और कुछ अर्सा शहर में अमन बरकरार हो जाता है, तो जो आपके इनकाउंटर होते थे या आपके इनकाउंटर जो हुए गुज़श्ता साल में, इस साल में, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको लगता है कि बेहतरी आती है, छुप जाते हैं डाकू, रोडों पे नहीं आते, लोगों को नहीं लूटते? डेफिनेटली इसमें आपको मैं बताता चलूँ, जहाँ तक इनकाउंटर्स की बात है, तो डॉल्फिन के जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, मैं पिछले 3 महीनों से देख रहा हूँ या इससे पहले भी, तो वो ऐसे इनकाउंटर्स हैं कि जो कि बिल्कुल लाइव इनकाउंटर्स है कि एक जगह पे वारदात हुई है, 15 पे कॉल चली है, हुलिया बताया गया है डॉल्फिन के जवानों को या वायरलेस पे पढ़ाया गया है, उस हुलिये के तहत शक की बुनियाद पर लोगों को रोका है, डॉल्फिन ने रिस्पांस किया है, तो उस पर फिर फायरिंग हुई है। तो डॉल्फिन के जो इनकाउंटर्स हैं वो बड़े लाइव होते हैं, और वो उसी वक्त होते हैं जब किसी क्रिमिनल को रोका जाता है और क्रिमिनल पुलिस पे फायरिंग करता है। ठीक है। तो ये तो इनकाउंटर्स हैं, डेफिनेटली इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि पुलिस एक्टिव है और शहर के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है, उसकी मौजूदगी है, तो उसका इम्पेक्ट एक होता है ओवरऑल पूरे पुलिसिंग पे और क्राइम रेशो के ऊपर, कि अगर पुलिस एक्टिव हो, वो क्रिमिनल्स को रोक रही है, पकड़ रही है, उनके साथ इनकाउंटर में आ रही है, तो इस चीज़ का एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है अगर इस तरह के इनकाउंटर्स हो रहे हैं कि जहां पुलिस प्रोएक्टिवली क्राइम को रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा, तो गिर साहब, 2022 जो साल हमारा गुज़र रहा है या गुज़र गया है, इसके लिए कोई मैसेज और आने वाले साल के लिए कोई मैसेज? जी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा यही मैसेज है कि जो पुलिस है इसने अब इस 2022 को लोगों के लिए महफूज बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हमारे जवानों ने शहादत भी दी है, ज़ख्मी भी हुए हैं, और लाहौर पुलिस ने अनथक कोशिश की है कि इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जाए, और आइंदा भी लाहौर पुलिस का ये अज़म है और उसमें डॉल्फिन फोर्स का भी ये अज़म है कि हमने इस शहर को महफूज बनाना है, इस शहर के लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है, और इस शहर की जो रौनक है उसको हमने बहाल रखना है किसी भी सूरत में, चाहे हमें उसके लिए अपनी जानों का नजराना क्यों ना पेश करना पड़े। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि साल 2022 जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अब ज़रूरत है आने वाले नए साल को बेहतर बनाने की। लेकिन ये काम करना है पंजाब पुलिस के आला अफसरान ने और हुकूमत पंजाब ने। नए प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस दुआ के साथ कि आने वाला साथ हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और ख़ासकर पंजाब पुलिस के लिए बेहतरी का साल साबित हो। अल्लाह निगहबान।